हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने उड़ान ये कविता स्टार्ट की थी। उसमें उड़ान का मतलब मैंने बताया था और साथ में ही उड़ान इस कविता में हमारे लेखक चंद्रसेन विराट जी ने क्या बताया है उसके बारे में भी हमने देखा था। तो आधी हमारी कविता हो चुकी है, आधी आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि ने क्या कहा है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। अब यहाँ पर इस लाइन में उन्होंने क्या बोला है कि जिसकी ऊंची उड़ान, ऊंची यानी बहुत ऊंचा, उड़ान, उड़ान का मतलब क्या है, किसी को प्रेरित करना। ओके, उड़ान का मतलब हमने क्या देखा था कि किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उसको भारी थकान होती है। भारी, भारी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा। थकान, थकान यानी थकावट। अब यहाँ पर इस लाइन का अर्थ उन्होंने क्या बताया कि जिसकी उड़ान ऊंची होती है उसको थकान भी अधिक होती है, यानी कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको जो भी सक्सेस है उसको उतना ही प्राप्त होने वाला है। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, थकान भी उतनी अधिक होगी। बड़े बड़े कार्य करने के लिए अथक परिश्रम करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ओके, बोलता कम जो दिखता ज़्यादा, आंखें उसकी ज़ुबान होती है। अब यहाँ पर इस लाइन में क्या बोला है कि बोलता कम जो देखता ज़्यादा। बोलता कम यानी कि कम बोलना, देखता ज़्यादा यानी कि ज़्यादा देखना है, ऑब्जर्व करना है, लेकिन कम बोलना है। आंखें उसकी ज़ुबान होती है। ज़ुबान यानी बोली या फिर भाषा, या हम बोली बोल सकते हैं, यानी कि जो भी कहना है वो आँखों से ही कहना। ओके, तो यहाँ पर इसका अर्थ हम देखते हैं कवि क्या बता रहे हैं कि जो कम बोलता है वही ज़्यादा देख सकता है, यानी कि कम बोलना है और ज़्यादा हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसकी आंखें ही बोलती है, यानी कि जो भी बात कहनी है आंखों से ही बात करते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर हमें कहा है। अर्थात बिना कहे कुछ बातें देखकर ही हमें समझ आ जाती हैं, यानी कि बिना कहे आंखों से ही बात हमें तुरंत समझ आ जाए, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। ओके, आगे देखते हैं। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। अब बस हथेली हमारी हमको, हथेली यानी कि हाथ। ओके, धूप में साइबान होती है। साइबान, साइबान यानी कि क्या, जो छाया देने वाला होता है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारी हथेली है जो हमें छाया दे सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अर्थ क्या बताया कि कड़ी धूप में हमारी हथेली हमें छाया दे पाती है, यानी कि क्या, कि विपरीत स्थितियों में भी हमारे हाथ ही हमें राह दिला सकते हैं, यानी कि जो भी तुम्हें कुछ करना है वो तुम्हें अपने से ही करना पड़ेगा। ओके, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। एक बहरे को, बहरा यानी कि जिसको सुनाई नहीं देता है, और गूंगा, गूंगा यानी कुछ बोल ही नहीं पाएगा ऐसा इंसान, यानी कि एक बहरे को एक गूंगा दे, यानी कि दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, एक बोल नहीं पाएगा और दूसरा सुन नहीं पाएगा। जिंदगी वो बयान होती है। बयान का मतलब क्या, वक्तव्य यानी कि बताना। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने इसे बताया है। इसका अर्थ भी हम देखते हैं कि एक कान से सुन नहीं सकता और एक की ज़ुबान बोल नहीं सकती है, तो ऐसी जोड़ी ही जीवन का वक्तव्य हमें बता सकती है। यानी कि ऐसी जोड़ी, यानी कि एक बहरा और एक गूंगा अगर दोनों साथ में रहे तो ज़िंदगी क्या होती है, इनसे हमें मालूम पड़ सकती है। अर्थात जीवन में हमें न बुरी बातें, कटु वचन बोलने हैं और ना ही कटु वचन सुनने हैं, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट देखते हैं। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर यानी कि बाण, कान तक जो कमान होती है, कमान यानी धनुष, यानी कि धनुष बाण के बारे में यहाँ पर बताया है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि उसी के बाण अचूक और दूर तलक जाते हैं, जिसकी कमान जो है वो कान तक होती है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो उन्होंने धनुष बाण कैसे चलाया है, तो उसी के लिए उन्होंने बताया है कि धनुष बाण जो है वो
ज़्यादा दूर तलक किसका जाएगा, जिसकी कमान जो है कान तलक होती है, इतना दूरी पर हमें खींचकर वो बाण चलाना है, तभी आपका तीर जो है दूर तलक जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि सफलता पाने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है, यानी कि जो भी तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करना हो तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास एकाग्रता का होना ज़रूरी है, यानी कि जो भी तुमने कुछ सोचा है वो लास्ट तलक आपको वो बात करनी ही है ध्यान से। तो यही उन्होंने बताया है। आखिर में उन्होंने क्या बताया, खुशबू देती है शायर, एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। अब यहाँ पर शायर के बारे में बताया कि एक शायर की ज़िंदगी जो है धूपदान की तरह होती है। अब धूपदान का मतलब क्या है कि मिश्रित गंध द्रव्य का धुआं जिसमें किया जाता है वह पात्र। धूपदान यानी एक पात्र होता है जिसमें गंध द्रव्य, अलग अलग स्मेल वाले द्रव्य डाले जाते हैं और वो स्प्रेड किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, धूपदान। इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि एक शायर की ज़िंदगी उसी तरीके से होती है, धूपदान की तरह होती है, जो जीवन मूल्यों की महक जो है, जीवन मूल्यों की जो खुशबू है वो अपनी शायरी में बिखेर देता है और अपने पूरे साहित्य को महका देता है, यानी कि खुशबूदार बना देता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये गज़ल दी थी उड़ान, यह कविता चंद्रसेन विराट जी ने, तो उसी को उन्होंने बताया। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट हमारे वीडियो में मैंने बताया था, पहला वीडियो जो इसका बनाया हुआ है, तो वो वीडियो में मैंने बताया था कि गज़ल क्या है, एक बहर है, तो उसमें एक बहुत सारे शेरों का समूह होता है। शेरों यानी कि हमारे शेर नहीं है, शेरो शायरी उसका समूह होता है। पहले शेर में मतला आता है, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें वो वीडियो था मतला, और आज जो देख रहे हैं वो अंतिम शेर है, यानी कि मक्ता। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर हमें कविता का स्वरूप दिया गया है। ओके, तो मक्ता में क्या होता है कि कवि का नाम या उपनाम यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन अभी हम जो कविता पढ़ रहे इसमें कवि का नाम नहीं दिया है, लेकिन उपनाम यहाँ पर हमें बताया है। उपनाम कौन सा आप पहचानिए, शायर, शायर ये उनका उपनाम उन्होंने दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, मक्ता हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो गज़ल है उड़ान, तो उसका अस्त यानी कि मक्ता हो चुका है। ओके, तो आप इसका मीनिंग वगैरह देख सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइबर करो।